हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन एंड पार्ट पर ट्रिलियन। क्लियर। सो इससे पहले जो कंसंट्रेशन की मतलब टर्म्स हैं क्या डिस्कस कर चुके हैं, मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और साथ साथ सोल्यूशन क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट पर मिलियन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं पार्ट पर मिलियन। अगर आपसे कोई पूछे कि सपोज 2 पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब होता है, 2 पार्ट पर ट्रिलियन सॉरी बिलियन का क्या मतलब होता है, 2 पार्ट पर ट्रिलियन। देखते हैं। सो इसका पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब होता है। देखिए इसका मतलब होता है 2 पार्ट पर मिलियन के 2 यानी 2 ग्राम इन 10⁻⁶ ग्राम। यही मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। कितने पार्ट, 2 पार्ट पर मिलियन, 2 पार्ट पर मिलियन। अच्छा देखें 3 पार्ट पर बिलियन, 3 पार्ट पर बिलियन, 6 7 8 9। क्लियर। ये 10⁻⁻9 है। क्लियर है, वैसे तो आप जानते हैं मैथ। और ये क्या है, 2 पार्ट पर ट्रिलियन, सॉरी ये 2 है। क्लियर। सो मैं 2 लिखना चाहता हूँ, आप 3 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखे। 3 पार्ट पर ट्रिलियन, सॉरी 2 पार्ट पर ट्रिलियन, 2 पार्ट पर ट्रिलियन। सो 10⁻⁹ 10 11 12। इसका मतलब यही होता है। ये तो सिंपल इसका मतलब है। क्लियर। सो हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। क्लियर है। सो चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ना चाहते हैं पार्ट पर, क्योंकि फर्स्ट आता है पार्ट पर मिलियन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि इफ सपोज 10 ग्राम शुगर, सम स्टूडेंट्स तो ये थ्योरी पसंद नहीं करते, चलो हम शॉर्टली लिखते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। क्लियर। ये सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम क्या मौजूद है, सिंपल लिखता हूँ शुगर मौजूद है। क्लियर। अब ये जो सोल्यूशन है, इसकी जो टोटल मास है उसको हम 120 ग्राम लेते हैं। क्लियर। अब वो आपसे पूछते हैं कि पार्ट पर मिलियन में कितना होगा। क्या कहा, 10 ग्राम शुगर मौजूद है 120 ग्राम सोल्यूशन में, इसका पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब होगा, कैसे निकालेंगे। देखें 10 ग्राम शुगर मौजूद है, 10 ग्राम शुगर मौजूद है 120 ग्राम सोल्यूशन में। क्लियर। अब वो आपसे फाइंड करना चाहते हैं कि अगर 120 में 10 मौजूद है। क्लियर। 120 में 10 मौजूद है तो इसका हिसाब 10 की ताकत 6 के लिहाज से क्या होगा। क्लियर। अब भी अगेंस्ट रिवाइज करता हूँ। देखें अगर 120 में 10 मौजूद है, या देखिए 120 में 10 मौजूद है तो 10⁻⁶ जिसे हम मिलियन कहते हैं उसमें कितना मौजूद होगा। क्लियर है। अच्छा अगेन रिवाइज करता हूँ, माइक गिर गया। क्लियर है। अच्छा आवाज़ सुनाई दे रही है। सो देखें यहाँ तक क्लियर है। 120 ml सोल्यूशन है, 120 ग्राम सोल्यूशन है। देखें हम ग्राम में से सपोज डिनोट करते हैं ग्राम। क्लियर। 120 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, 10 की ताकत 6 में कितना सॉल्यूट मौजूद होगा। क्लियर। वही मौजूद होगा। क्लियर है। लेकिन हम वो फाइंड करते हैं कि ये 10⁻⁶ के हिसाब से इसकी रिलेशन कितनी क्या होगी। क्लियर है। सो इसका फार्मूला यही इजी है। देखिए आप लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 120 रेशियो 10⁻⁶ रेशियो 10⁻x। सो ये हमारे हो गए क्या एक्सट्रीम, ये हमारे हो गए मीन। सो 120 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 10। अब बोथ साइड डिवाइड बाय 120। अब 120। क्लियर है। सो ये 20 और 10 कैंसिल होगा। ये क्या है असल में पार्ट पर मिलियन है, पार्ट पर मिलियन। एक्स क्या है, पार्ट पर मिलियन। अच्छा
ये और ये कैंसल। क्लियर है? आपके पास आंसर क्या आया? 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर है? ये असल में आंसर किस चीज़ में आ रहा है? पार्ट पर मिलियन में आ रहा है। क्लियर है? सो ये आपका हुआ आंसर। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। सो हम तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला इसके लिए क्या होगा। देखिए इसे नशीन कर लें। अच्छा, फार्मूला इसके लिए बेसिक फार्मूला देखें, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा वही एक फार्मूला है, लेकिन जो बुक लिखते हैं मैं वही लिखना चाहता हूँ कि पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू सपोज मास ऑफ डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। बुक वाले कहते हैं कि आपने जो फार्मूला लिखा वो भी ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए आसान तरीके से लिखें। क्लियर? वही जो मैंने लिखा वो जस्ट लाइक उसमें मतलब हमने वैल्यू पुट की थी। यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर है? सो ये और ये कैंसल। आपके पास पार्ट पर मिलियन का आंसर क्या आ जाएगा? 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर है? ये तो आप लोग हल कर सकते हैं। 6 है या 1 को डिस से मल्टीप्लाई करें, इससे 1 को 12 से डिवाइड करें, जो आंसर आता है उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें। क्लियर? या इस तरह करें कि 1 के साथ 6 सिफर लगाए, मतलब 10 लेक्स की फॉर्म में लिख लें और डिवाइड करें 12 पर। इजी है। देखिए ये तो इंतहाई ईजीएस्ट फॉर्म है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखा जाए। देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। देखें क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपके पास जो सोल्यूशन है, क्लियर, सोल्यूशन, वो सोल्यूशन सपोज करें कि वो है 60 ml सोल्यूशन है। उसमें 10 ml सॉल्यूट मौजूद है। कौन सा सॉल्यूट है? सपोज अल्कोहल है। 10 ml अल्कोहल मौजूद है एक 60 ml सोल्यूशन में। ये सोल्यूशन है, ये क्या है? हमारा सॉल्यूट। सो 10 ml सॉल्यूट मौजूद है 60 ml सोल्यूशन में। पार्ट पर मिलियन में कितना होगा? इंतहाई इजी है। पार्ट पर मिलियन हम जानते हैं इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। वही फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 60 है। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ये और ये कैंसिल। क्लियर? सो आंसर आपका क्या आ जाएगा? देखें और क्वेश्चन था, अगर आप लोग उसमें कंफ्यूज हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। देखें ये 1 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? 6 पे डिवाइड करें, 6 के 6 4 रह जाएगा। इसको यहाँ पर लिखें 6 36, 4 बाकी बचेगा। क्लियर? यहाँ पर 6, इसकी फॉर्म में हम 6, यहाँ पर 6। क्लियर? सो फिर 4 आ जाएगा इस तरह। क्लियर? देखें 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 4, फिर 6। देखें ये पार्ट पर मिलियन का आंसर आ जाएगा। इजी है ना? सो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी मुश्किल, ये तो सिंपल डिवीजन तो मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए। इंतहाई इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, वेट बाय वेट हो सकता है। वही सॉल्यूशन की कहानी है, लेकिन इंतहाई छोटी। देखिए मैं तो बड़े वैल्यू लेता हूँ, लेकिन असल में ये वैल्यूज इंतहाई ही छोटी होती हैं। क्लियर है? अच्छा अब हम बढ़ते हैं पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन का फार्मूला कितना है, कैसा है? पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू, देखिए सपोज मैं मास के लिए लिखता हूँ।
मास मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए इस तरह लिखता हूँ, मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। क्लियर है? क्लियर है? मास आर वॉल्यूम, देखिए मास आर वॉल्यूम ऑफ, मास लेते हैं या वॉल्यूम लेते हैं, इस तरह कह सकते हैं मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, क्योंकि ये भी बिलियन को जाहिर करती है। क्लियर है? हमारे साथ क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखें ये आपका एक क्या है और सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, कितना ले लें, वही 60 लेते हैं, 60 ml लेते हैं। इसमें जो ऑलरेडी जो सॉल्यूट मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, वो कितना है 20 ml इसमें सॉल्यूट मौजूद है। वो आपसे पूछते हैं कि पार्ट पर बिलियन में कितना होगा, आप लोग कहते हैं कि पता नहीं, खुद मालूम कर लें। सो देखिए पार्ट पर बिलियन का फार्मूला कैसा था, पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए वॉल्यूम कितना है ऑफ सॉल्यूट 20 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 60 है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। क्लियर है? ये और ये कैंसिल, 2 के 2, 2 3 6। क्लियर? सो 10⁻⁹ डिवाइड बाई 3 पार्ट पर बिलियन, इसका छोटा सा हुआ आंसर। मिटाते हैं, एक और फॉर्म में लिखते हैं। किस तरह लिखें कि देखें इस ml की जगह हम ग्राम लेते हैं, ये ग्राम है और ये ग्राम है, तो इसे पार्ट पर बिलियन किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल यही आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर? वॉल्यूम में हो जिसमें हो, फार्मूला फौरन लिख लें और फॉलो करें। क्लियर? अच्छा आगे जाएं, आगे जाएं, इजी है ना? अच्छा तो देखें मिटाते हैं, इसी पिक्चर से, इसी डायग्राम से मैं आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। अब देखें पार्ट पर मिलियन की कहानी ख़त्म, पार्ट पर बिलियन की कहानी ख़त्म, पार्ट पर ट्रिलियन, अगर वो दो आप लोग के लिए फिर भी मुश्किल है तो यहीं से सीख लें। देखें पार्ट मीन्स पार्ट तो आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन, पार्ट मीन फ्रैक्शन। क्लियर? ये मैं सिंपल, ये तो पहले ही से लिखना चाहिए था, पार्ट मत मीन्स फ्रैक्शन, पार्ट मीन्स फ्रैक्शन, पार्ट मीन फ्रैक्शन। यहाँ पर जो सेकंड पी इस्तेमाल हो रही है, पर के लिए इस्तेमाल हो रही है, पर मीन्स इन, फ्रैक्शन इन, ट्रिलियन है। देखें फ्रैक्शन इन मिलियन, फ्रैक्शन इन बिलियन, फ्रैक्शन इन ट्रिलियन। अब फ्रैक्शन इन ट्रिलियन हम मालूम करते हैं, किसमें, ट्रिलियन। ट्रिलियन तो आप लोग जानते हैं पैसे शो करते हैं। अच्छा देखें हमारे साथ जो वॉल्यूम चलो नहीं है, मास की फॉर्म में लिखते हैं। देखें मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे साथ 60 ग्राम है। क्लियर है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। पार्ट पर ट्रिलियन इस मरतबा हमसे वो फाइंड करना चाहते हैं, पार्ट पर ट्रिलियन। इसी डायग्राम को देखें, मास ऑफ सॉल्यूशन 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, पार्ट पर ट्रिलियन पता नहीं। तो देखिए पार्ट पर ट्रिलियन का फार्मूला किस तरह था, पार्ट पर ट्रिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। यह आपकी हो गई 12। अच्छा सो ये और ये और ये और ये कैंसिल, सो पार्ट पर ट्रिलियन इज इक्वल टू 10⁻12 डिवाइड बाई 3। इजी है, इजी है। सो इट वाज ऑल अबाउट पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन और पार्ट पर बिलियन। सो उम्मीद है कि इजी है। ये असल में एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल होती है। इस पर एटमॉस्फेयर में जो जस्ट लाइक आर्गन मुख्तलिफ जो लोअर कंसनट्रेशन की जो गैसेज होते हैं, या सपोज समंदर में, हमारे साथ समुद्र में क्या मौजूद होती है, मछलियाँ। नहीं मछली की बात हम यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर बात होती है मुख्तलिफ आयंस की, कि आपका जो समंदर है, आपका नहीं, मतलब जो समंदर होते हैं उसमें मतलब मुख्तलिफ साल्ट्स कितनी कंसनट्रेशन मौजूद हैं। क्लियर? सो वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। सो लोअर कंसनट्रेशन के लिए हम ये पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन
वेट बाई और सम, सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। क्लियर? अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर ले यूट्यूब पर क्या पार्ट पर मिलियन या सोल्यूशन पार्ट पर मिलियन या सोल्यूशन वेट बाई वेट, जो भी नहीं चाहते आप लोग नहीं जानते। और साथ साथ लिख ले लर्निंग ग्रुप RF, क्योंकि ये चैनल का नाम है लर्निंग ग्रुप RF। सो आप देख सकते हैं, वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी वगैरह के मुतालिक और साथ साथ राउट्स लॉ के मुतालिक। सो नोट डाउन एंड लर्न इट।